Hello Chu, let's see the question. Find the effective resistance between the points A and B the network shown in figure. This is A, this is B. इसके बीच में सभी रेजिस्टेंस स्मॉल r के कनेक्टेड है. ओके, इनका क्या निकालना है आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is Wheatstone bridge. तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? When the Wheatstone bridge is in balanced condition, that is balanced condition का the ratio of resistance is equal, then लॉजिक क्या कहता है? द करंट थ्रू द ब्रिज बिकम्स जीरो. ये बन जाएगा. तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका जो सर्किट है, ये सर्किट में आपका ये EFGO है ना. तो इन गिवन सर्किट two Wheatstone bridges कौन कौन से हैं देख लीजिए. एक हमारा कौन है? EFGO. तो इट इज EFGO एंड दूसरा कौन सा है हमारा? HOJI आर इन बैलेंस्ड कंडीशन. ये बैलेंस कंडीशन क्यों है? कि देखिए फॉर EFGO, तो इसमें देखिए जो रेशियो हमारा किसके EF और EO के बीच में है, तो रेजिस्टेंस ऑफ EF अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ EO ये हमारा इक्वल R अपॉन R 1 हो जाएगा. ये इक्वल हो जाएगा किसके? रेजिस्टेंस ऑफ FG अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ GO. ये हो जाएगा हमारा कितना? 1:1. तो हमारे ब्रिजेस कैसे हैं? बैलेंस्ड. ऐसे दूसरे वाले केस में भी यहाँ भी ये क्या है? इक्वल है. तो इन वाले करंट थ्रू FO और OI, दैट मीन्स FOI विल बी जीरो. हेंस करंट थ्रू FOI इज जीरो. तो सर्किट को हम रिड्रॉ कर सकते हैं. तो ये हमारा टर्मिनल A है. यहां से दो कनेक्शन थे, ठीक है. एक कनेक्शन कहां जा रहा है? ऊपर. एक कनेक्शन कहां जा रहा है? नीचे. ठीक है. तो यहां पर जो कनेक्शन आपका हो रहा है वो E और यहाँ कौन सा? H हो रहा है. यहां से आपके कितने रेजिस्टेंस जा रहे थे? 2. तो दिस विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस विल बी द सेकेंड रेजिस्टेंस. यहां से भी आपके कितने जा रहे थे? 2. ये दिस विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस विल बी द सेकेंड रेजिस्टेंस. अब यहाँ वाले रेजिस्टेंस तो हट जाएंगे. यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस इधर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस इधर चला जाएगा. ऐसे यहाँ से एक रेजिस्टेंस इधर चला जाएगा, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस इधर चला जाएगा. और यहाँ पर भी ये दोनों आपस में कैसे हैं? कनेक्टेड. इनके नेम क्या थे? ये O था हमारा, ये हमारा F था, ये हमारा G था, ये हमारा I था, और ये हमारा क्या था? H. और यहाँ पे ये हमारा बन गया था B. इस वाले सर्किट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों यहाँ पे ये कनेक्शन F पर है, H पर है. तो ये दोनों फिर से इसको रिड्रॉ किया जाए तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा. इनको हम यहाँ कनेक्ट कर दे रहे. तो ये हमारे यहाँ पर दो किस्म आ जाएंगे पैरेलल में. ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला. ठीक है, ये पैरेलल में आ गए. इसके बाद ये दोनों भी यहाँ पर किस्म आ जाएंगे. पहले दोनों यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से. तो ये दोनों भी यहाँ पे किस्म आ गए पैरेलल में. ये दिस पॉइंट इज व्हाट? A एंड दिस पॉइंट इज B. नो प्रॉब्लम. यहां से हमारे दो ऊपर वाले देखो ये किस में चले गए? सीरीज में जा रहे हैं. ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? O. तो यहां से हमारा ये वाला का यहां से ये F हो जाएगा. तो यहां से हमारे दो रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में. ये पहला और ये दूसरा. यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट बन जाएगा? F. और यहाँ कनेक्ट हो जाएगा आपका ये G हो जाएगा.
ऐसे ही यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी कितने, ये दो रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये सीरीज में। ओके, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये H, ये पॉइंट हो जाएगा I और ये पॉइंट हमारा है J। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, J ही है। अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, इसमें सारी रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर। ठीक है, तो पहले हम इनका ये पैरेलल आर और आर का और सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो आपको पता है पैरेलल क्या हो जाता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इस वाले लॉजिक से अगर हम उस वाले रेजिस्टेंस को अगर R1 मान लें तो R1 1/r1 विल बी इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ से हमारा R1 क्या आ जाएगा, R/2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, R/2। और सीरीज क्या बन जाएगा इसका, तो ये सीरीज अगर बनाएंगे आर का, टू रेजिस्टेंस इन सीरीज, एन सीरीज, तो ये आपका होता है क्या, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से हम इसको अगर R2 मान लें, ये फॉर्मूला है हमारा, उस सीरीज कॉम्बिनेशन R2 मान लें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, स्मॉल r प्लस स्मॉल r, दैट मीन्स कितना 2r। तो हम अपने सर्किट में रिप्लेस कर देते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा R/2 और ऊपर वाले कितने हो जाएंगे 2r। ओके, तो हमारा ये सर्किट फिर से बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा A, यहाँ हमारा कितना एक रेजिस्टेंस रह जाएगा कितने R का, दोनों सीरीज में आके बन जा लेंगे 2r। यहाँ पे एक हमारा बन गया कितने का, R/2, और एक सर्किट हमारा यहाँ पे बन गया कितने का, R/2 का, और नीचे भी ये कितना रह गया 2 ऑफ R। ये पॉइंट A और ये पॉइंट क्या हो जाएगा B। अभी दोनों किस में आ गए, सीरीज में। सो R/2 एंड R/2 इन सीरीज गिव्स, क्या देगा, दोनों को जुड़ जाएंगे, R/2 प्लस R/2 डायरेक्ट जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा R। तो हम इसकी जगह पे अगर R मान लें तो तीनों सीरीज में आ जाएंगे, सॉरी पैरेलल में आ जाएंगे, दैट मीन्स 2R, R एंड 2R आर इन पैरेलल। का जो इक्विवेलेंट आएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा 1/r1, दैट मीन्स 2r प्लस 1/r प्लस 1/2r। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2r आ जाएगा एलसीएम। यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा 4, तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा 2r डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू r/2, और इसको लिख सकते हैं कितना, 0.5 ऑफ R. So this is the equivalent resistance between A and B. I hope you have understood it well. Best of luck.